नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल फ्लिक पिक में। आज हम लोग नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई अनुपम खेर की न्यू कॉमेडी और मोटिवेशनल मूवी विजय 69 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में रात के समय अनुपम खेर उर्फ विजय समुद्र के बाउंड्री के ऊपर चल रहे होते। हम देखते हैं विजय ईंट की बाउंड्रीज पे उठता है और देखने से यह लग रहा था कि वो सुसाइड करने वाला है और वो बार बार कोशिश भी करता है और अपनी बॉडी को सुसाइड वाले पोज में तैयार करता है। फिर हम देखते हैं पीछे से टैक्सी से उसी से के घर की एक केयर टेकर जा रही होती है। वो उसको आवाज देती है कि विजय आप क्या कर रहे हो, पर विजय उसकी तरफ पलट के देखता है। फिर उसके बाद धड़ाम से एक आवाज आती है। फिर जब सुबह हम देखते हैं विजय के सारे फ्रेंड, उसके फैमिली मेंबर सब उसकी शोक सभा में चर्च में आते हैं। सारे लोग फ्यूनरल करने के लिए चर्च में खड़े हुए होते हैं, जिसमें से हम विजय के परिवार को भी देखते हैं। उसके परिवार में सिर्फ उसकी बेटी और एक दामाद होते हैं। उसकी वाइफ एना बहुत साल पहले ही मर चुकी होती है। उसकी बेटी अपने बच्चे के साथ भी आई हुई है। हम विजय के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो कि इस एज में भी विजय का साथ नहीं छोड़ते। मतलब जैसे ओल्ड एज में लोग होते हैं, सभी लोग मायूस थे। लेकिन विजय ने आत्महत्या क्यों की? और यहाँ पर हम दो बच्चों को यह बात करते हुए सुनते हैं कि पता है अंकल की बॉडी नहीं मिली। बंशी आंटी ने देखा था उनको सी साइड में छलांग लगाते हुए और एक धड़ाम सी आवाज भी आई थी। तब से विजय अंकल की बॉडी नहीं मिली। हमको लगता है कि समुद्र के साथ उनकी बॉडी भी बह के चली गई होगी या तो वो भूत बन चुके होंगे। फिर विजय के दोस्त को स्पीच देने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है कि विजय ने लाइफ में क्या किया है, वो उसके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण रखता है, सोसाइटी के लिए उसने क्या किया है। और उसके दोस्त जो कि चंकी पांडे हैं, उन्होंने पहले से ही एक लेटर लिखा हुआ होता है कि विजय के बारे में क्या बोलना है। उस लेटर में बहुत सारे सब जगह कटे हुए भी होते हैं। मतलब उसने लिख के फिर से उसको मिटा दिया है। पहले तो वो विजय और उसकी दोस्ती के बारे में बताता है कि आज से 30 साल पहले उसकी वाइफ को उसने उसके कैंसर सेंटर में लाया था। एना जो विजय की वाइफ थी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो दोनों रमी खेलता और रमी में वो हमेशा हारता था। विजय कॉलोनी में गरबा चैंपियन भी रहा है। विजय गालियां भी बहुत देता था, बट विजय साहब था। हमारी बख्शी जी भी उनका ध्यान रखती थी। बोलूंगा विजय मरा नहीं है और विजय मरते नहीं है। तभी हम देखते हैं चर्च का दरवाजा खुलता है और सामने से आता है विजय और सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग भूत भूत कह के भी चिल्लाने लगते हैं। फिर उधर से सीधा हम पहुंचते हैं नेक्स्ट सीन में विजय के घर में, जहां पर हम देखते हैं कि विजय पहले अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा गालियां देता है और अपने बेटी दामाद के सामने विजय बोलता है कि मैं एक रात घर नहीं आया तो तुम लोगों ने मुझे मार ही दिया और तू तो सारा मेरा दोस्त है और बिना मेरी लाश मिले तूने कॉफिन भी ऑर्डर कर दिया। और उसका दोस्त बोलता है रात को तू घर क्यों नहीं आया, हमको कैसे पता चलेगा? बख्शी जी ने आवाज़ सुना कि कोई पानी में कूदा है और तुझे भी वहीं देखा था। तू कूदा नहीं तो कौन कूदा? विजय बोलता है कि वहाँ एक रद्दी वाला था फटे कपड़े में, वो कूदा होगा और मैं अभी जवान हूँ, मैं खुद को क्यों ख़त्म करूँगा? विजय की बेटी बोलती है कि आप पूरी रात कहाँ पर थे और फ़ोन क्यों आपके पास नहीं था? तब विजय बोलता है क्योंकि फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा के मैं वॉक करने बाहर गया था और तुम लोगों को तो पता है मैं पानी देख के मैं थोड़ा स्विमिंग की तरफ प्रैक्टिस वगैरह कर लेता हूँ। तो हो सकता है वैसे ही मैंने पानी देखा और खुद को ड्राई मारने वाले पोस्ट पे खड़ा कर दिया। वहीं शायद बख्शी जी ने देख लिया होगा और उनको लगा मैं पानी में कूद गया। फिर वहां से निकल के मैं किशोर के घर के पास से जा रहा था और उसने मुझे दारू ऑफर कर दी। फिर मैंने पूरी रात दोनों मिलके दारू पी और फिर किशोर भी वही सो गया और मैं भी उधर ही सो गया। आज सुबह मुझे पता चला कि मेरी तो मौत हो चुकी है, तो मैं भाग के चर्च में आया और तुम लोगों ने यह सब कुछ कर दिया। तभी उनकी बेटी को गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि पापा, माँ के जाने के बाद आप पूरी तरह से केयरलेस हो गए हो। पहली बात, आपने मुझे कॉल नहीं किया और दूसरी बात, आप दारू क्यों पीते हो? यह दारू पीने की उम्र नहीं है, आपको मैंने बहुत बार बोला है। फिर विजय बोलता ठीक है, आज से नहीं पीऊंगा। उसकी बेटी को भी पता था कि उसके पापा ये प्रॉमिस नहीं रख सकते। फिर वो गुस्से में घर से चली जाती है। फिर बख्शी जी विजय के गले लगती हैं और बोलती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। उन लोगों के चले जाने के बाद वो अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से गाली देते हैं। उसके बाद उनके हाथ में वो लेटर्स लगते हैं जो कि उनके दोस्त ने लिखे थे उसके फ्यूनरल पे बोलने के लिए, जो कि बहुत ही घटिया थे। कि विजय अपने दोस्त से बोलता है हम लोग इतने साल से दोस्त हैं और तुझे कुछ पता ही नहीं मेरे अचीवमेंट के बारे में। विजय एक स्विमर था,
जहां पर उसको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। उसी के साथ विजय ये भी चाहता था कि स्विमिंग आगे कंटिन्यू करे, पर उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो आगे स्विमिंग नहीं कर पाया। अगर मैं सच्ची में मरा तो मेरे फ्यूनरल पे कुछ अच्छा चीजें लिखना जो मेरे लाइफ के अचीवमेंट है। तब उसका दोस्त बोलता है, तूने स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था आज से 30 साल पहले, इसके अलावा अभी तक तूने कुछ अचीवमेंट किया नहीं। तो विजय, मैं क्या लिखूं, तू खुद ही बता दे। तब विजय बोलता है, नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता हूं, और अन्ना मुझसे बोलती है कि मैं आगे स्विमिंग करूं तो एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, और मैं अभी गुस्से में हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं तुझको सोच के बताऊंगा। फिर उसका दोस्त दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर विजय को एहसास होता है कि 30 साल के अंदर उसने कुछ भी नहीं किया जो उसे पसंद है। उसने लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं किया। उसके मन में मानो तब यह डर सता रहा था कि हो सकता है कुछ दिनों बाद कि वह इस कॉफिन में चला भी जाएगा, पर उसके पीछे कोई अचीवमेंट नहीं रहेंगे, लोग उसको याद भी नहीं रखेंगे। फिर विजय पर्पस ढूंढने लगा कि क्या वो करे कि लोग उसे याद रखें। वो सीधा अपने कंप्यूटर डेस्क में जाता है और 10 चीजें जो कि एक ओल्ड मैन कर पाते हैं और जो कि एक रिकॉर्ड सेट है वो देखता है और दोस्तों को सुनाता है। सारे लोग एक एक करके हंसने लगते हैं। रिकॉर्ड भी बहुत ही बेकार किस्म के थे, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल जो विजय कर पाए। कोई एस्ट्रोनॉट बना था, किसी ने पिज्जा इवेंट किया था, किसी ने बच्चा पैदा किया। तभी उसका दोस्त गलत बात बोल देता है जिसे एक नर्स सुन लेती है। फिर वो अपने दोस्त को बोलता है, धीरे बोल। ऐसे ही वो 70 से 75 की उम्र में जो कोई कुछ करने लगा सबके बारे में बताता है। तब सारे लोग विजय के ऊपर हंसने भी लगे थे, पर विजय अब भी एक पर्पस ढूंढ रहा था। तभी जब सुबह विजय और उसके दोस्त मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उसका और एक दोस्त मतलब पड़ोसी जो कि उसका फैमिली डॉक्टर भी होता है, वो बोलता है, तुम बहुत लेट हो चुके हो, अपने नाती पोतों के साथ खेलो, बाकी की जिंदगी बिताओ, तुम्हें कुछ साल पहले करना था। मेरे पोते को देखो, सबसे यंगेस्ट वो बनेगा जो कि ट्राई एथलॉन में पार्टिसिपेट करेगा, जहां पर साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है, और उसको अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा है। विजय को मानो तब एक आइडिया मिल चुका था कि वो यंगेस्ट तो नहीं बन सकता, पर वो ओल्डेस्ट जरूर बन पाएगा। विजय और उसके दोस्त फिर वो कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करते हैं, जहां पर आदित्य जो कि यंगेस्ट ट्राई एथलॉन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। विजय उधर सब कुछ सुनता है कि कैसे उसको रनिंग करना है, कैसे स्विमिंग करना है, कैसे साइकिलिंग करना पड़ेगा, और आदित्य को 20 लाख का वाउचर भी मिलेगा क्योंकि सबसे यंगेस्ट है। विजय भी तब ठान लेता है कि वो वही करेगा और सबसे ओल्डेस्ट ट्राई एथलॉन बनेगा। फिर से वो अपने दोस्त को बताता है। वो सुनने के बाद वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि अगर तू करेगा तो अब जरूर मरेगा। विजय को वैसे ही गाली देना सबसे ज्यादा पसंद है। वो अपने दोस्त को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। ये सब सुन के विजय पे सब हंसते हैं। विजय फिर सीधा जाता है एसोसिएशन के पास जो कि ट्राई एथलॉन कंडक्ट कराते हैं। उधर जाते ही जब वो एप्लीकेशन देता है, सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यह बोलते हुए कि ये आपका उम्र नहीं है, आप जाके नाती पोते के साथ खेलिए। कोई तो उसको गृह जीवन के बारे में बता रहे हैं, अब आपके संन्यास जीवन का टाइम आ चुका है और अब आप यह सब कुछ करने वाले हो। विजय उधर ही गुस्सा करता है, पर उधर उसकी जरूरत है, उसको अच्छे से बात करना पड़ता है। वो लोग बोल देते हैं कि आपको हम नहीं ले सकते, आपकी जान भी जा सकती है। उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। वो मायूस होके उधर से लौट आता है। विजय अपने पोते को भी स्विमिंग सिखाता है और आज उनके पोते के स्कूल में भी एक स्विमिंग कंपटीशन है। विजय का पोता एक लेन में प्रैक्टिस करता है और आज उसके लेन में पहले से ही एक बच्चा खड़ा होता है। उसके फादर भी साथ में खड़े होते हैं और विजय जब हटने के लिए बोलते हैं, वो लोग आर्ग्यू करते हैं। उसके पापा विजय को बुढ़ा बोलते हैं गुस्से में, यह भी बोलते हैं कि मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ। तब विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना टी शर्ट खोल देता है और यह बोलते हुए, मुझे अगर नहीं पता तू मेरे साथ रेस लगा ले, देखते हैं कौन जीतता है। वो अपना टी शर्ट खोल के, बनियान खोल के पानी में उतर जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। सारे बच्चे ये सब देख के हंस रहे होते हैं। उसी के साथ चीफ गेस्ट में एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि एसोसिएशन का हेड होता है और विजय का दोस्त भी रहता है। विजय के साथ वो कंपटीशन में खेला था। वो एक बार गोल्ड आया था और विजय को तब ब्रॉन्ज मिला था। विजय का दोस्त अपने रिस्क पे विजय का नाम सेलेक्ट करवाता है। आगे वो विजय को बोलता है, 30 साल बाद तुझसे मैं मिल रहा हूँ, तूने खेलना क्यों छोड़ दिया? मैं जानता था तू मुझे हरा भी सकता है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस तू कर लिया होता, लेकिन आज तू मिला है, लेकिन आज हम दोनों एक ही टीम में हैं। उसके रेफरेंस से विजय को क्लियरेंस मिल जाता है। वो पार्टिसिपेट करता था ट्राइएथलॉन पे, पर जो सीनियर थे वो ये भी बोलते हैं, सर इनके पास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हमको देने पड़ेंगे और अभी के भी मेडिकल रिपोर्ट्स हमको चाहिए। फिर हम विजय को देखते हैं जो कि रेडी हो जाता है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कराने के लिए। यूरिन से लेकर उसका सब कुछ टेस्ट किया जाता है। विजय इन सारे टेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि उसे दर्द के साथ शर्म भी आ रही थी। किसी तरह वो यह टेस्ट करवाता है। उसको दर्द भी हो रहा था पर उसका जो एम था वो जरूर पूरा करेगा और विजय के सारे मेडिकल टेस्ट पास हो जाते हैं। इसी के साथ सारे ओल्ड एज लोग पार्टी करते हैं और विजय को बधाई देते हैं कि तुमने अपना मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। विजय तब बोलता है, अगर ट्राइएथलॉन से मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उस पैसे से कैंसर के पेशेंट्स के रूम वगैरह को सही करवाऊंगा, आप लोगों के लिए खाना वगैरह का पूरा जुगाड़ करवाऊंगा। अब शुरू होने वाला प्रैक्टिस। विजय सुबह साइकिल लेके जब जा ही
रहा होता है। बख्शी जी उनका बीपी मापती हैं, जो कि हाई रहता है, पर विजय हर चीज को नजरअंदाज कर देता है और साइकिल लेकर निकल पड़ता है और चलाना शुरू करता है। पर थोड़ी देर जाते ही वो थक जाता है और हम आदित्य को भी देखते हैं, जिसको उसके पापा ट्रेन कर रहे होते हैं। अब अटेंशन धीरे धीरे विजय को भी मिलने लगी थी, क्योंकि वो ओल्ड एज में है, जो कि इस ट्राइथलॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर विजय का दोस्त मिलता है विजय से कि तू अकेला ट्रेन नहीं कर पाएगा, तो उसको कोच की जरूरत है, और विजय को एक कोच के पास ले जाता है, जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है, जो कि विजय को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। पहली बात तो विजय की एज बहुत ज्यादा है, ऊपर से अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या होगा, और बहुत फनी वे में उसका मजाक भी उड़ाता है। विजय बोलता है, मुझे इतना हल्के मत लो, मैं एक स्विमर भी रह चुका हूँ। विजय को खुद पर बहुत विश्वास था। तभी कोच सीधा उससे कहता है कि अगर वो 1.5 लाख दे तो वह उसे ट्राईएथलॉन के लिए तैयार कर देगा। विजय ने पहले 50,000 देकर ट्रेनिंग शुरू कर दी, पर उसे ये फीस बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसने सोचा चलो देखते हैं। कोच ने विजय को अजीब तरीकों से ट्रेनिंग करानी शुरू की। कभी उसे गाड़ी से बांध कर दौड़ाया जाता है, कभी ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे ऊंचाई पर साइकिल चलवाई जाती है। विजय का दोस्त मजाक में कहता है कि ये कोच उसे ट्राईएथलॉन से पहले ही बीमार कर देगा। धीरे धीरे विजय को मीडिया में भी खूब अटेंशन मिलने लगी, जो कि पहले आदित्य को मिलती थी। मीडिया को अब इस बुजुर्ग की मेहनत में दिलचस्पी थी, लेकिन आदित्य के पापा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसकी उन्होंने विजय का फेक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें बताया गया कि वो 69 नहीं बल्कि 64 साल का है। उन्होंने ये भी कहा कि विजय ने पहले भी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। मीडिया वाले भी विजय से सवाल जवाब करने पहुंच गए, लेकिन विजय का गुस्सैल अंदाज उन्हें खूब बीप सुनाता। इस बर्ताव के कारण विजय की स्पॉन्सरशिप छिन गई, लेकिन वो रुका नहीं। फिर ट्राईएथलॉन का प्रैक्टिस मैच हुआ। विजय ने अच्छा परफॉर्म किया और आदित्य को भी पीछे छोड़ दिया, पर साइकिलिंग के दौरान उसकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि उसे हल्की सी चोट लगी है और 2 हफ्ते का आराम जरूरी है, लेकिन विजय ने कोच से कहा सिर्फ 2 हफ्ते का ब्रेक, फिर मैं वापसी करूंगा। विजय की बेटी इस फैसले से नाखुश थी, लेकिन विजय किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उधर आदित्य भी उसी अस्पताल में भर्ती था। विजय ने आदित्य को दिलासा देते हुए कहा, तेरे पापा सख्त हैं, पर ऐसा करना सही नहीं है। विजय ने आदित्य को चॉकलेट दी और समझाया कि अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन विजय पर दबाव बना दिया गया कि वह अपने पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स एसोसिएशन में जमा कराए। उसकी स्पॉन्सरशिप भी छीनी जा चुकी थी, क्योंकि मीडिया में उसके रिपोर्टर से बुरा बर्ताव बार बार दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर ने विजय पर झूठे आरोप भी लगाए, अपने चेहरे पर बैंडेज और नकली चोटें लगा ली, ताकि उसे बुरा साबित किया जा सके। हर तरफ से रास्ते बंद होते देख विजय को अपनी बीमार पत्नी की याद आ गई। जब उसकी पत्नी को कैंसर हुआ था, तो उसने अपने सभी कंपटीशन छोड़कर पत्नी के पास आना चुना था। विजय की पत्नी विजय को मना करती है कि वो कंपटीशन ना छोड़े, लेकिन वह अपने पत्नी की सेवा करता गया और उसका कंपटीशन और देश के लिए मेडल लाने का सपना और स्विमिंग करने का सपना सब पीछे रह गया। फिर उसकी वाइफ के बाद उसकी बेटी को भी तो संभालना था। विजय ने अपने पूरे सपने को फैमिली के लिए त्याग दिया। ट्रेनर ने भी विजय को ट्रेन करने से मना कर दिया था, क्योंकि मीडिया का प्रेशर उसके ऊपर भी था। अगर वो विजय को ट्रेन करता तो दूसरे बच्चों के गार्जियन भी देखेंगे और मेरे पास बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप इतने अग्रेसिव हो। विजय को फिर आदित्य ट्रेन करता है, यह बोलते हुए कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और तब समझा था जब मेरे पापा मेरे साथ नहीं खड़े थे। आपने आपकी फ़ोन मुझे दिए, तो आज से मैं आपको ट्रेन करूँगा। आदित्य विजय के लिए एक जूते भी लाता है और उसे बोलता है आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, आपको बस उतना प्रैक्टिस करना है जितना मैं करता हूँ। आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड से विजय को मिलवाता है। आदित्य की गर्लफ्रेंड विजय और आदित्य को कंपटीशन का ड्रामा दिखा के लड़ाई करने को बोला, जिससे मीडिया अटेंशन होगा और विजय को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ये लोग झूठ मूठ की लड़ाई दिखाते हैं, जिससे विजय को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, एक बाईसाइकिल का एम्बेसडर। इधर मीडिया और आदित्य के दादू, जो कि डॉक्टर, वो विजय को अनफिट बता देते हैं और एसोसिएशन को बोलते हैं उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। विजय के जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। एसोसिएशन ने उसे बार बार उसके पास की मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए टोका। विजय की पुरानी रिपोर्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और शुगर जैसी समस्याएं थी। फिर भी विजय ने अपने सपने को जीने के लिए 4 महीने तक मेहनत की थी। उसने एसोसिएशन के सामने साफ कहा कि आपने तो मेरा अभी का टेस्ट किया है, मैं पूरी तरह फिट हूँ। जब एक व्यक्ति ने विजय की उम्र पर ताना मारा तो विजय को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, क्या मेरी उम्र के लोगों को सिर्फ बच्चों के साथ खेलना चाहिए या पार्क में टहलना चाहिए? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या समस्या है? लेकिन एसोसिएशन ने उसकी बात नहीं मानी
और उसे मना कर दिया। विजय फिर से शून्य पर आ गया। अपने दोस्त और केयर टेकर बख्शी जी के साथ उसने ठान लिया कि वह हर हाल में ट्रायथलॉन में भाग लेगा। विजय का यह सपना उसकी दिवंगत पत्नी एना के नाम था, जिसने कैंसर से जूझते हुए उससे कहा था, तुमने मेरे लिए अपने सपनों को मार दिया। विजय चाहता था कि वह जो भी मेडल जीते उसे एना के नाम समर्पित करे। ट्रायथलॉन के आयोजन स्थल पर पहुंचते ही मंत्री जी भी वहां आ गए। बख्शी जी ने मंत्री को पहचान लिया और मंत्री जी ने भी। बख्शी मंत्री जी से मिलती है और मंत्री जी को विजय की स्थिति के बारे में बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। मंत्री जी ने आदेश दिया कि विजय का रजिस्ट्रेशन तुरंत होना चाहिए। इस तरह विजय को भाग लेने का मौका मिल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह एक नई ऊर्जा के साथ तैयार था। रेस शुरू हुई। विजय ने एक एक कर सभी बाधाओं को पार करना शुरू किया। स्विमिंग, रनिंग के बाद साइकिलिंग की बारी आई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक कठिन चढ़ाई पर विजय की सांसें थमने लगी और सर घूमने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वह इसे पूरा कर पाएगा। तभी उसका दोस्त उसके पास आया और उसे हेडफोन पहनाकर वही गाने सुनाए जो वह एना कभी सुना करते थे। साथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें विजय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एना गर्व से उसे देख रही थी। यह सब विजय के लिए एक प्रेरणा बन गया, एक नए जोश की तरह। विजय ने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल को पार करते हुए वह रेस के अंतिम चरण तक पहुंच गया। गिरते पड़ते अंततः उसने रेस को पूरा किया। जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, उसके पुराने दिनों के गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। यह देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। विजय के सारे दोस्त आदित्य उसे चीयर कर रहे थे। यह फिल्म एक्सप्लेन करते समय मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को भी एहसास होगा कि कोई भी इंसान जो चाहे वो लाइफ में कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, प्लीज़।